हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल षष्ठ श्रेणी पिला माने आज आम तुमर जो साहित्य सुधा बहीर जो प्रथम पद्य रही जन्मभूमि जार लेखक होउचंती मधुसूदन राव तो तार अभ्यास रे थिबा समस्त प्रश्न उत्तर टिक आज आम ये वीडियो देखिबा। तो जदि तुम मैंने षष्ठ श्रेणी समस्त विषय प्रश्न उत्तर टिक देखापी चाहूच तो तुम मैंने आज ही चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल तुम मैंने तुम षष्ठ श्रेणी समस्त विषय गुड़िकर प्रश्न उत्तर यही चैनल तुम मैंने फ्री रे पाई परिबो। ठीक अच्छे तो आज आम देखा जन्मभूमि विषयर समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक। ठीक अच्छे तो जदि तुम मानक भिडियोटी भल लगे तो मैंने भिडियोटी गोटे लाइक करिवो एवं तुम मानक सांग मान सहित भिडियोटी को शेयर करदेव। तो प्रथम देख रही पाठ अंतर्गत तो मो बुझीबारे तो करे रही देख निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दब है। तो ये प्रश्न गुड़िक देती जोड़ा तार सठिक उत्तर हम तो तार पाखरे तुम तारका चिन्ह दब। तो एक नंबर क्वेश्चन रही मुंड शब्द पाई कवितारे केउ शब्द व्यवहार करा जाइछि केउ शब्द व्यवहार करा जाइछि ना मस्तक तो यही घरे तारका चिन्ह दब। तापर दुई नंबर रही जन्मभूमि कवितारे मुख्यतः तो यार सठिक उत्तर कोटा हेबो ना भारत मातार जस गान करा जाइछि तो यहाँ आरी पाखरे तारका चिन्ह दब। तापर ख नंबर प्रश्न देख दुई नंबर ख लिखी उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल ताहार कारण तुम सांग मान आलोचना कर। ठीक अच्छे तो यार उत्तर तुमको स्क्रीनशॉट लगे दूचे तुमने लिखिदेव। ठीक अच्छे तापर देख मिलीमिशी जोड़िबा तो मिलीमिशी जोड़िबा जो रही है तो शब्द रही आउ तार भावार्थ रही है जोटा जा सहित ठीक हम तार को तुम जोड़िकी लिख है। तो देख एक नंबर जो रही हिमालय तो हिमालय जो रही तार भावार्थ कौन है तो हिमालयर भावार्थ होची भारतर उत्तर सीमार व्यापी देख सवा लास्ट 10 नंबर एक नंबर उत्तरटा हम 10 नंबर भारतर उत्तर सीमार व्यापी रही पर्वतमाला जहाँ हिमालय कहुए। तो तापर देख दुई रे रही ब्रह्मपुत्र तो दुई रे जो ब्रह्मपुत्र अच्छी तो ब्रह्मपुत्र कौन है ना मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम दे बही जाउथिबा नदी जहाँकि शेष देख जहाँकि शेष बंगोपसागर रे मिसी। तो यहाँ हम दुई नंबर उत्तर तो मुझे लिखि दौचे तो मैंने लिखिद मैंने यहाँ 8 हम एक नंबरटा हम 10। तापर 3 रही द्रोण तो द्रोण क्योंटा हम तो द्रोण हेब कौरव और पांडवों गुरु तो 7 3 नंबरटा हम 7। तापर 4 नंबर रही सीता तो सीतार भावार्थ कौन है तो लिख जनक राजक दुहिता प्रभु श्रीराम धर्मपत्नी तो 6 तो सीताटा हम 6 नंबर भावार्थ जनक राजक दुहिता। 5 नंबर है गंगा तो गंगा है कौन भारतर दीर्घतम पवित्र नदी तो यहाँ हम 5 बैठ लिखिदेव 5 नंबरटा हूँ 2 नंबर। 6 नंबर अच्छी चैतन्य तो चैतन्यर भावार्थ कौन हम ना गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक तो 4 नंबर हम चैतन्य तो 4 नंबर भावार्थ लिखा चैतन्य। तो देख 7 नंबर अच्छी पद्मिनी तो पद्मिनी भावार्थ कौन हम ना मेवार राणी और वीर रमणी तो पद्मिनी हम 7 नंबर यहाँ मेवार राणी और वीर रमणी तो यहाँ हम पद्मिनी तो पद्मिनी यहाँ हम। तापर 8 नंबर तो 8 नंबर रही अर्जुन जो अर्जुन हेब
तृतीय पांडव एटा 1 नंबर हम अर्जुन होउचंदी तृतीय पांडव। तापरे भीष्म तो 9 नंबर जो अच्छी भीष्म तो भीष्म हम कौन ना गंगा पुत्र कौरव पांडव मानक पितामह तो यहाँ हम भीष्म। तापर 10 नंबर तो 10 नंबर हम वाल्मीकि जो अच्छी हम संस्कृत रामायण रचयिता है तो वाल्मीकि रामायण रचना करथिले। तो तापर देख तो पद्यांश आलोचना कर निम्नलिखित पद्यांश को मन दे पढ़ यार भावार्थ को सांग मान सह आलोचना करी तार सारांश को लेख है। तो यार उत्तर तुम मान को लगेदेवी है स्क्रीनशॉट नहीं तुम मैंने लिखिदेव ठीक अच्छे। तापर देख बुझी विचारी लेख। तो जन्मभूमि कविता को पढ़ी प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। तो 1 नंबर प्रश्न रही कवितारे वर्णित वीरा रमणी मानक नाम लेख। तो लिखिब उत्तर कवितारे वर्णित वीरा रमणी माने हेले सीता सावित्री पद्मिनी और दुर्गावती। तापर 2 नंबर भारतर कटीरे क्यों पर्वतमाला शोभा पाउछि। तार उत्तर लिखिब भारतर कटीरे विंध्य पर्वतमाला शोभा पाउछि। 3 नंबर कालिदास किए तांको रचित गोटे काव्यर नाम लेख। तो उत्तर लिखिब कालिदास संस्कृत भाषार महान कवि कुमार संभव तांको रचित गोटे काव्य। 4 नंबर आम जन्मभूमिर दुई पार्श्वरे थिबा जलधीर नाम लेख। तार उत्तर लिखिब आम जन्मभूमिर दुई पार्श्वरे थिबा जलधीर नाम आरब सागर आउ बंगोपसागर। 5 नंबर भारतर शरीर रे क्यों सबु नदी शोभा पाउछि। तार उत्तर लिखिब भारतर शरीर रे गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी शोभा पाउछंती। तापर ख नंबर चैतन्यादि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने। तार अर्थ देइछि क्लिष्ट शब्दर अर्थ देइछि महात्मार अर्थ होछि महापुरुष बा बड़ लोक महामानव बा महान व्यक्ति। विभुर अर्थ होछि ईश्वर प्रभु ठाकुर देवता। तो उपलिखित पद्यांश को पढ़ी उत्तर लिखिबा। ये पद्यांश को पढ़ी तो ये प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखिबा। तो प्रथम रही चैतन्य किए तो चैतन्य जने धर्म प्रचारक। से कौन करथिले से गौड़ीय वैष्णव धर्म मतवादर प्रचार और प्रसार करथिले। तांको महात्मा काहेकि कहिबा ना एही पवित्र भूमि रे भक्ति रसर प्लावन सृष्टि करथिले सेथिपई तांको महात्मा कहिबा। तो तापर देख कवितार रचना शैली विंध्य गिरिवर कटीरे गंगा आदि केते नदी शोभे शरीरे। उक्त पद्यांश परी तुमको भल लगुवा आउ किछि पद्यांश कवितार बाछि लिखिबा ठीक अच्छे। तो यहाँ तुम मानक जो कविता रही तो सी कवितार तुमको जो 2 धाड़ी पसंद लगुच तुम मैंने लिखिदब ठीक अच्छे। तो मुझे गोटे जस्ट खाली लिखिदे तुम मानक बुझापी। तो बाकी तुमको जो 2 लाइन पसंद आसो तुम मैंने लिखिनब। तापर देख मेल कर अच्छी क स्तंभर कवितांश सहित ख स्तंभर भावार्थ को संयोग कर ठीक अच्छे। तो क स्तंभ जो रही जन्मिले तो कोଳରେ केते सुरवीर नरे। तो यहाँ ख स्तंभर कौन हेबो ना भारत मातार कोଳରେ अनेक सुर वीर महामानव जन्म नहीं। तापर 2 नंबर क स्तंभ तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। तो यहाँ कौन हेबो ना 3 नंबर हम ख स्तंभर आमे जन्मभूमिर उन्नति बा प्रगतिर सुख अनुभव करबा अन्न अवनति रे दुखी हेबा। 3 नंबर जो रही समस्ते तोर दुईता पद्मिनी सावित्री सीता। तो यहाँ हम 1 नंबर पद्मिनी सावित्री सीता प्रभृति समस्त वीर रमणी भारत मातार दुईता अटंती। तो तापर देख अनुमान और कल्पनारू
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। ତ କରେ ରହିଛି ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ତ ଆଇରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ତ ଦେଖ ବ୍ୟାସଦେବ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। 2i ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଲେଖିବ ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ, କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଲମ୍ ଆଉ ଋତୁ ସଂହାର। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏହି କବିତାଂଶରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏହି କବିତାଂଶରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ ନା ପଦ୍ମିନୀ ଓ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ବୀରତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଯେପରି ଚରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପଦ, ପାଦ ବା ପୟର। ତ ସେହିପରି ନଦୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତ ନଦୀର ଅର୍ଥ ହେବ ସରିତ, ତଟିନୀ, ନିର୍ଝରିଣୀ। ଭୂମିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମାଟି, ଭୂଇଁ, ଭୂପୃଷ୍ଠ। ଜନନୀର ଅର୍ଥ ହେବ ମାତା, ଜନିତ୍ରୀ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ଦୁହିତାର ଅର୍ଥ ହେବ କନ୍ୟା, ଝିଅ, ପୁତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଖରେ ରହିଛି କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦର ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ ଓ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ତ ବରର ଲଗେଇକି ତମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ତ ଗୋଟେ ହେବ କବିବର, ବୀରବର, ଗୁରୁବର। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କୃତବର, ମୁନିବର, ପର୍ବତ ବର। ତାପରେ ଦେଖ କିଛି ଭିନ୍ନ କିଛି ସମାନ। ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋରି ଗୁଣ, ଯେତେ ଯହିଁ ଥିଲେ ମିଳି ମାନବ ଗଣ। ଗଣ ଓ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ତ ମାନେ ଗଣ ତ ଏଟା ଗରେ ହର୍ଷଉକାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଫଳରେ ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଯେମିତି ବଣ ଆଉ ବଣି, ବସ ଆଉ ବେଶ। ସେଇଭଳି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? କଳ, କୂଳ, ଗଣ, ଗୁଣ, ମନ, ମୁନ, ଜଳ, ଜାଳ, ସତ, ସାତ, ମୁନ, ମୁନି, ସତ, ସତୀ। ଏଇଭଳି ତମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।